हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। -2/3 इंटू 3/5, ये प्लस का साइन है इसलिए इसको हम एक टर्म मानेंगे। प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो टर्म को अलग करता है, और जो मल्टीप्लाई में होती है उसको हम एक टर्म मानेंगे। तो ये 2/3 इंटू 3/5 ये एक टर्म हो गई, 5/2 दूसरी टर्म, और 3/5 इंटू 1/6 ये तीसरी टर्म हो गई। तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हो गई। तो इन 3 टर्म्स में हम देखते हैं कि पहले टर्म में 3/5 है, लास्ट वाले टर्म में भी 3/5 है, और दोनों में 3/5 होने के कारण हम इन दोनों टर्म को साथ में लिख लेंगे। तो पहले -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, और बाकी हम 5/2 को लास्ट में लिख लेंगे, 5/2। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम a+b करें या b+a करें तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है, हमारे रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आता है अगर उसका ऑर्डर हम कुछ भी रख दें। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स जो है दोनों में 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। अब इन दोनों में से हम 3/5 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस आगे साइन है, तो यहाँ ये पूरी टर्म माइनस की होगी। तो यहाँ से हम -3/5 कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। तो ये हमने ले लिया -3/5 को कॉमन। तो यहाँ पर -3/5 कॉमन होने के बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2/3। अब 2/3 प्लस का बचेगा क्योंकि हमने -3/5 तो कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और यहाँ से -3/5 कॉमन होने के बाद यहाँ बचेगा 1/6, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बचा हुआ 5/2 को हम यहाँ पर वापस ले। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों लगाई, जैसे कि हमने ए ब्रैकेट में b+c लिखा, तो यहाँ पर a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो हमारी टर्म है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, ab+ac। और इस ab+ac से हमने a को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर क्या कॉमन था, -3/5। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। अब हम इसको आगे सॉल्व, यहाँ पर 3/5 को हम एज इट इज़ लिख के पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम किसका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 2 से 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 लिखा, फिर 3 से 1 1, और ये 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया एलसीएम आ गया 3 और 6 का 6। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 हो गया। अब चूंकि फ्रैक्शन को हमको इक्विवेलेंट बनाना है तो हमको न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब क्या हो गया, 6। और ये 6 में यहाँ पर 1/6 है, ये तो 6 ऑलरेडी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, ये तो 6 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। और उसके बाद हम लिख देंगे 5/2 को। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/5, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5/6। इस ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे 5/2 को।
अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सो 5 से 5 यहाँ पर हो गया कैंसिल, और 3 से ये जो 6 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, -1 आएगा, माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -1/2 प्लस 5/2। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है। तो -1/2 और 5/2 को हम ऐड करेंगे तो 2 पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। और तो हम अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे -1 + 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1 + 5 बड़ा है, तो ये और ये -1 छोटा है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। अब यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 टर्म्स है। पहली टर्म से अगर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है तो इसको हम एक टर्म मानेंगे, यहाँ माइनस साइन, और यहाँ दोनों नंबर्स ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको हम दूसरी टर्म मानेंगे, ये हो जाएगी हमारी दूसरी टर्म। और यहाँ प्लस का साइन, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हमारी तीसरी टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 टर्म्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स में से हमको ऐसी टर्म्स सिलेक्ट करना है जिनमें कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा हो, इनमें कोई एक जैसा नंबर दिखाई दे रहा हो। तो हमारे पास ये 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इसमें हमको दिखाई दे रहा है 2/5 दोनों में है, तो हम इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेंगे। जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें भी 2/5 है, लास्ट वाली टर्म है उसमें भी 2/5 है, मतलब ये दोनों टर्म में 2/5 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे या कॉमन ले लेंगे। इसको हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इनको पहले साथ में लिख लेते हैं। तो हमने इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लिया, और बाकी जो बची हुई टर्म है -1/6 × 3/2 को लास्ट में लिख लिया। अब आपको पता है कि कोई टर्म में 2 नंबर कॉमन होते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो यहाँ पर लगेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में 2/5 कॉमन है, और जब भी 2 टर्म में कोई नंबर कॉमन होता है तो वहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती। अब यहाँ हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/5 को यहाँ कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो भी बची हुई टर्म है उसको लिख लेंगे, जो है -3/7, और यहाँ पर है प्लस का साइन, और यहाँ पर 2/5 कॉमन होगा तो प्लस 1/14, यहाँ पर बचेगा 1/14 ब्रैकेट क्लोज। और जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जो बची हुई टर्म है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे 3/2। और यहाँ पर देखिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए ब्रैकेट में b+ पे ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई है टर्म, तो इसको हमने क्या कर लिया, ए को कॉमन ले लिया तो b+c ब्रैकेट में आ गया। तो इस कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्टेप के जस्ट सामने ब्रैकेट में लिखना है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2/5, और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो हम पहले 7 और 14 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 7। फिर 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, और 7 2 ज़ार का आ गया 14। तो 14 यहाँ पर आ गया हमारा एलसीएम। अब इस स्टेप को आप बड़े ध्यान से देखिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है एलसीएम आ गया 14। अब ये 7 को जो है डिनोमिनेटर को हमको 14 बनाना, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का। अगर हम 2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 ज़ार 6 -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं तो एलसीएम 14 है और यहाँ पर भी 14 है, तो यहाँ पर तो हमको किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो a1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। और ये -1/6 × 3/2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/2 5 को हमने एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -6
प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 ग्रेटर 6 का जो साइन है वो बड़ा है, तो -5 हो जाएगा ये। -6 माइनस प्लस 1 -5 अपॉन 14 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 के टेबल में 1 टाइम और 6 जो है ये 2 टाइम आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, ये 4 हो जाएगा। अब इन ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में है और 5 ऊपर है, तो हम इन दोनों को 5, अब हम क्या करेंगे 5 से 5 को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ये 5 से 1 टाइम, ये 5 से ये 1 टाइम। अब यहाँ पर ये 2 और 14 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से ये 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 14 जो है 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो -1, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7, माइनस का साइन 1/4। अब हमको क्या करना है, इसको फिर से ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको 7 और 4 का हमको एलसीएम लेना होगा, तो हम 7 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 4 का एलसीएम लेके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा 7 नहीं, 2 4 डिवाइड होगा 2 से 2 टाइम, फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे 2 को, 2 1 ज़र 2, अगेन 7 से करेंगे 7 1 ज़र 7 और ये 1, तो 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28, 4 7 ज़र 28 का आ गया हमारा एलसीएम आ गया, तो हम एलसीएम में लिख देंगे 28। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो 7 को हमको क्या बनाना है 28 बनाना है, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 28 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 28 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा। 7 का नीचे कर रहे हैं तो 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको लिख देंगे -4 1/4 का मल्टीप्लाई -4, ये माइनस का साइन और 7 का 1 में करेंगे तो 7। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, -4 -7 ये क्या हो जाएगा प्लस होगा इन दोनों का, तो 4 और 7 हो जाएगा -11 और ये अपॉन में 28, ये हमारा क्या होगा इसका 11/28, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।